वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं इस नए हफ्ते की पहले एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक माफी चाहूंगा कि आज के एपिसोड में जो नीचे हेडलाइंस आती है वो नहीं होंगे। हमारे एडिटर जो है प्रतीक, ही इज नॉट अवेलेबल टुडे, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर टुडे। बट कल से सारी चीजें जो है वो रिज्यूम होगी। आज का वीडियो जो है वो एक रॉ फॉर्म में ही होगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी से शुरुआत होगी, हमेशा की तरह। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट द फेडरल रिजर्व। तो फ्राइडे को ये न्यूज आई थी एंड द न्यूज वाज कि फेडरल रिजर्व के एक सीनियर पर्सन जॉन विलियम्स का ये कहना था कि सेंट्रल बैंक अभी करंटली रेट कट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था। तो जब से पिछले हफ्ते में फेडरल रिजर्व की मीट हुई, तब से उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि अगले साल में कुछ रेट कट्स होंगे। तो ऑप्टिमिज्म बहुत बढ़ गया कि अब फेडरल रिजर्व जो है वो तुरंत रेट रेट कट्स करने वाला है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा वो मेलो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनका ये कहना था कि उनका फोकस अभी भी यही है जो चेयरपर्सन पॉवेल जी ने कहा था कि इन्फ्लेशन को 2% के नीचे लाना है। दैट इज द मेन फोकस दैट दे हैव। एंड यही उनका मेन सवाल है, यही उनका मेन टारगेट है। एंड उसके लिए अगर वो टारगेट अचीव होता है तो आगे चल के वो ये सोच सकते हैं कि रेट कट्स वो यहाँ पर ले। ट्रेडर्स का मोस्टली जो भी इंडिकेशंस दिखे हैं फ्यूचर्स मार्केट में, जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि सारे ट्रेडर्स इस पर बेट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक 3 रेट कट्स लेगा अगले साल। तो ये सारी चीजें अभी भी उतनी फाइनलाइज नहीं हुई है। यही चीजें वो बताने की कोशिश करें। प्री मैच्योर है ये सारी चीजें, ये उनका यहाँ पर कहना था। एंड उसके बाद जो इफेक्ट आया था यूएस के मार्केट्स में, हल्के से इक्विटीज में थोड़ा सा करेक्शन आया। एंड जो यूएस के जो बॉन्ड्स है उसके यील्ड्स भी थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन तुरंत उसके बाद ही जो रैली है दैट कंटिन्यू ड्यूरिंग द डे। सो मार्केट इज नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट टू व्हाट जॉन विलियम्स सेड ऑन फ्राइडे। सो अभी भी सारा जो फोकस है वो मार्केट इसी पर लगा हुआ है कि रेट कट्स माइट सून बी अ पॉसिबिलिटी इन द नेक्स्ट ईयर। मार्च अप्रैल के आसपास इट इज एक्सपेक्टेड कि हो सकता है फेडरल रिजर्व उस पर मार्क ले। लेकिन ये सारी चीजें उसी पर डिपेंड होती है कि इन्फ्लेशन का रेट कितना आता है। इन्फ्लेशन अगर स्लो डाउन होता है तो ये सारी चीजें फेडरल रिजर्व सोच सकता है। अगली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर सबसे पहली न्यूज एंड द बिगेस्ट न्यूज इज अबाउट द इथेनॉल इथेनॉल सर्कुलर। तो 7 दिसंबर को गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी इथेनॉल प्रोड्यूसर्स है वो शुगर केन जूस से, मेनली शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन जूस से इथेनॉल नहीं बना सकते। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दी है ऑन फ्राइडे और सैटरडे के आसपास। ये जो रिवर्सल है इसका जो ऑर्डर है वो इशू हुई है बाय द गवर्नमेंट। तो द डिसीजन वॉज कि जो भी अब तक किया है गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद बहुत सारा लॉबिंग भी हुआ होगा। लॉट ऑफ शुगर मिल्स एंड जो भी लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उसकी उनकी तरफ से बहुत सारा गवर्नमेंट को, एक जो बॉडी है शुगर की, उन्होंने भी ये कंटेंशन रखा था गवर्नमेंट के सामने कि दे शुड रीथिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज द थिंग इज कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है यहाँ पर उन्होंने बहुत हैवी कैपिटलाइजेशन किया है ताकि वो ये मशीनरी इन प्लेस ला सके जिससे शुगर केन जूस जो है उससे डायरेक्ट इथेनॉल बन सके। तो अगर ऐसा कोई सर्कुलर गवर्नमेंट पास करती है तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द इंडस्ट्री। यही इस्मा का भी कंटेंशन था, विच इज अ शुगर बॉडी इन इंडिया। तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पर रिवाइज कर दिए। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ कंटेंशंस रखे हैं कि कितना जो शुगर केन डाइवर्जन है वो कितना होगा, शुगर केन डाइवर्जन टुवर्ड्स इथेनॉल कितना होगा, उस पर एक यहाँ पर उन्होंने 17 लाख टन का एक कैप लगा दिया है। तो ऑलरेडी इस इथेनॉल सप्लाई ईयर में 6 लाख टन का डाइवर्जन ऑलरेडी हो चुका है टू मेक इथेनॉल फ्रॉम केन जूस। तो अब तक 17 लाख का ही यहाँ पर कैपिंग लगाया है। एंड कीप इन माइंड दैट इथेनॉल सप्लाई ईयर जो है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। सो स्टिल चाहे उन्होंने बैन जो है वो हटा दिया हो, बट जो लिमिट्स यहाँ पर लगाई गई है बाय द गवर्नमेंट दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। एंड हो सकता है वो आने वाले मंथ्स में तुरंत भी जो है वो कैपिंग जो है वो पूरी हो जाए। सो दैट रिमेन्स अ कंसर्न फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन टेम्पररी रिलीफ यहाँ पर डेफिनेटली शुगर स्टॉक्स को आज शायद दिखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर। बिकॉज काफी हेवी करेक्शन यहाँ पर आया था इन ऑल द शुगर कंपनीज दैट वी सॉ सिंस द सर्कुलर वाज इन प्ले। सो हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आज दिखने को मिले।
द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द आईपीओस। तो आईपीओस की बारिश हो रही है लिटरली राइट नाउ ऑन द बोर्सेस, एंड इस हफ्ते में भी काफी सारे नए आईपीओस आने वाले हैं। 12 पब्लिक इश्यूज आर हिटिंग द दलाल स्ट्रीट एंड 8 लिस्टिंग्स जो है वो लाइंड अप है। दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग कि करंटली जो मार्केट दिखाई दे रहा है फॉर इक्विटीज, इट इज क्वाइट नॉर्मल कि ऐसे टाइम पर जब बुल मार्केट्स चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इश्यूज आते हैं। More than 4,600 crores of fundraising will take place by 12 companies in this week, that is starting on today, that is 18th December. And 4,000 crores worth of IPOs last week launch हो गए हैं for the week ended December 15. तो वही IPO का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड नजर आ रहा है। तो all the optimism that is there in the markets right now, that stems for a lot of factors. Economic growth के numbers काफी अच्छे दिख रहे हैं। होप्स है कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगा आफ्टर द रीसेंट स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स, तो उसके बाद भी एक काफी मेजर रैली देखने मिली थी मार्केट्स में। ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ऑयल प्राइसेस थोड़े से फेवरेबल होने लगे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को आईपीओ करना होगा, बेटर लिस्टिंग पानी होगी। ये जो अपकमिंग वीक का डेटा है उसके बाद टोटल फंड रेजिंग बाय 239 कंपनीज हो गया है फॉर दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर, दैट इज 2023 ईयर। and total listing की total funds raised through IPOs in this calendar year is 57,720 crores, which is lower than previous year because पिछले साल में LIC का ही एक बड़ा IPO था that contributed to the major portion of last year's figure of 61,900 crores। लेकिन नंबर ऑफ IPOs में इट इज ऑलरेडी 239, जबकि पिछले साल 150 कंपनीज ने IPO जो है वो लॉन्च किया था। The next news is about the green hydrogen industry. तो 21 firm bids मिले हैं गवर्नमेंट को, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया था on Friday. That is for electrolyzer manufacturing and 14 companies have bid for green hydrogen production. ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया उसके हिसाब से this is actually a tender by Solar Energy Corporation of India, SECI इस बॉडी का नाम है। एंड इन्होंने इनवाइट किए थे एप्लीकेशंस टू सेट अप 1.5 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना होता है, तो इसके लिए काफी बड़े नामों का बिड इस बॉडी ने जो है वो कंफर्म किया है। रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सारे कंपनीज आर अमंग द 21 companies that have bid for the government's incentives to set up 3.4 gigawatt of annual capacity of manufacturing electrolyzers. इसके साथ ही 14 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो 5,53,730 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी के बिड्स आए हैं, जबकि जो कैपेसिटी जो ऑफर की है बाय दिस बॉडी दैट इज 4,50,000 टन्स, तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा यहाँ पर बिडिंग आया है। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज ने बिड किया है दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द रेप्यूटेबल नेम्स लाइक टोरेंट पावर, JSW न्यू एनर्जी, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे नेम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मिशन जो है वो ये है कि टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा जो है वो ध्यान है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री। बेसिकली जो भी चीजें रिन्यूएबल की तरफ जा रही है, ऑब्वियसली टारगेट्स भी काफी स्टीप है गवर्नमेंट के लिए, नेट जीरो के टारगेट्स रखे हैं बाय 2075। तो ये सारी चीजें करंटली हो रही है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काफी सारा जो ध्यान है वो करंटली इस सेक्टर पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है ऑफ आईटीसी। तो आईटीसी के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है दैट इज बैट, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो कंपनी है, वो सोच सकती है ऑफ रिड्यूसिंग देयर स्टेक इन द कंपनी एंड बाय बेसिकली सेलिंग द शेयर्स। अभी ओपन मार्केट में होंगे या फिर ब्लॉक डील में होंगे वो क्लियर नहीं, बट उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि दे आर थिंकिंग ऑफ ट्रिमिंग देयर स्टेक। करंटली उनके पास 29% की स्टेक है इस कंपनी में, आईटीसी में, एंड उनका ये कहना था, उनके सीनियर ऑफिशियल का ये कहना था कि दे डोंट नीड मोर देन 25% शेयर होल्डिंग इन आईटीसी टू हैव अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। तो ऑब्वियसली आईटीसी एक प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी नहीं है, बट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज बैट, सो बैट का काफी ज्यादा से रहता है रिगार्डिंग द ऑपरेशंस दैट गोज ऑन इन द कंपनी। लेकिन उन्होंने ये कहा है, बैट ने ये कहा है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है इन डाइवेस्टिंग द स्टेक इन आईटीसी, एंड जो की मेन पॉइंट्स जो उन्होंने बताया है वो ये है कि इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रखता है अबाउट फॉरेन ओनरशिप इन डोमेस्टिक टोबैको कंपनीज। तो ये एक पहला उनके लिए एक प्रॉब्लम है, बिकॉज जो इंटरनेशनल बायर्स है
उनको काफी टाइट रूल्स का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो किसको स्टेक बेच सकते हैं, दैट हैज अ वेरी लिमिटेड यूनिवर्स, तो ये उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ ही आरबीआई का अप्रूवल भी लगता है बहुत सारी चीजों के लिए। एक तो काफी काफी सिन प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा रहते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनको यहाँ पर कॉम्बैट करनी पड़ती है। हालांकि जो बैट के सीईओ है उन्होंने कहा है कि आईटीसी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट द कंपनी हैज गिवन देम इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ एक्रीशन। तो ये सब देखते हुए दे स्टिल मेंटेन दैट आईटीसी हैज बीन अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर देम एंड रिमेन्स एन अंडरवैल्यूड एफएमसीजी कंपनी अकॉर्डिंग टू। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल हुआ था एंड दैट इज रिगार्डिंग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन सोलर इंडस्ट्रीज। दे हैव अ प्लांट इन नागपुर जहां पर अनफॉर्चुनेटली 9 लोगों की डेथ यहां पर हो गई है। एंड दिस एक्सप्लोजन occurred at 9 a.m. in the cast booster unit of the factory. So that does not obviously bode well for the company, but more importantly यहाँ पर कुछ lives भी lose हुई है। जो victims है उसमें 6 women are part of the victims and बेसिकली एक्सप्लोजिव्स में डील करती है कंपनी, डिफेंस रिलेटेड ज्यादा फोकस है इनका। सो ऑब्वियसली रिस्क यहाँ पर ये हमेशा होता है, बट दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर द कंपनी बिकॉज 9 लोगों की डेथ हो गई है एंड दैट्स नॉट अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट एट ऑल। At the time of the explosion, a total of 12 workers were inside the company's main unit जहाँ पर ये blast हुआ था। And uh, this is basically solar industry जो भी प्रोडक्ट बनाती है, they are mainly for mining blast। ये ड्रोन इंडस्ट्री में भी ज्यादा इन्वॉल्व है। So the nature of the product is such कि ये रिस्क होती है, but still the company should have taken the care। ये यहाँ पर क्लियर यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। लोकल अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि जो एक्सप्लोसिव्स इन्वॉल्व थे वो ब्लास्ट साइट पर मैन्युफैक्चर हो रहे थे एंड द इंसिडेंट हैज प्रॉम्प्टेड कंसर्न्स रिगार्डिंग workplace safety and handling of hazardous material within the factory premises. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री। इन्फोसिस ने एक सरप्राइज दिया है उनके एम्प्लॉइज को बाय रिवाइजिंग द सैलरीज एंड दे हैव इनफैक्ट डन अ पे हाइक राइट नाउ। हालांकि जो एवरेज पे हाइक है दैट इज बिलो 10% एज पर द रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग इन। तो इन्फोसिस ने ये पे हाइक तब इम्प्लीमेंट करना चाहा है जब जनरली इस इंडस्ट्री में पे हाइक्स नहीं होते। इन्होंने जो हाइक है दैट इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023, जबकि इंडस्ट्री में टिपिकली रिविजन जो है वो 1 अप्रैल से होते हैं। नोटेबली इसमें एंट्री लेवल वर्कर्स जो है दे आर एक्सक्लूडेड दिस टाइम and the average hike this time is likely to be less than 10%. That is what the reports are saying right now. ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जेस्चर है बिकॉज करंटली आईटी सेक्टर में काफी सारे प्रॉब्लम्स है। स्लगिश डिमांड दिखाई दे रही है। हालांकि पिछला हफ्ता काफी अच्छा था आईटी इंडस्ट्री के लिए बिकॉज मेनली यूएस रिलेटेड न्यूज आई थी कि वो रेट कट्स के बारे में सोच रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऐसी चीजें एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जिसका ज्यादा एक्सपोजर यूएस में है उनके लिए काफी अच्छी न्यूज लाते हैं। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि इसका फर्क कैसे परकोलेट होता है टू द कंपनी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी होगी। जो मूव है बाय द कंपनी बाय इन्फोसिस दैट इज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट द एम्प्लॉय मोरल एंड इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हुए उनको एम्प्लॉय मोरल बूस्ट करना है। दैट सीम्स टू बी द रीजन व्हाई दे हैव डन दिस। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस न्यूज। लास्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पे। तो यहाँ पर आज जो मैं स्टोरी लाया हूँ, स्टोरी बेसिकली मैं शेयर करना चाहता हूँ अबाउट द स्टैटिस्टिक्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द एसएमई आईपीओ इंडस्ट्री। तो एसएमई आईपीओ एक काफी बड़ा फैड हम कह सकते हैं कि करंटली हो गया है एंड जो सर्ज आया है इन दिस एसएमई आईपीओ दिस इज मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 2018 कैलेंडर ईयर। So over 150 SME IPOs have been introduced in the market in 2023. In fact, पिछले एक साल से इसका ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग अप्लाई किए जा रहे हैं ये सारे SME IPOs में। बट इसमें जो एक बड़ा न्यूज पिछले हफ्ते में आया था दैट वाज अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एक्सेंट माइक्रोसेट। तो कंपनी वाज रेजिंग जस्ट 78 crores बिकॉज SME IPOs में लिस्टिंग साइज भी जो कंपनीज है वो छोटी होती है। सो काफी छोटी साइज का ये आईपीओ था बट इट रिसीव्ड बिड्स फॉर 18,000 plus crores। कंपनी को आईपीओ करना था सिर्फ 78 crores का, they received a bids for more than 18,000 crores। So you can imagine the amount of interest that this particular platform is right now creating। If you see जो लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर हो रहे हैं बहुत लोगों को वो देख के मेनली बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर कंपनीज छोटी होती है, रिस्क भी काफी ज्यादा होती है।
करंटली जो SME IPO बूम है वो इतनी रेंज में है कि जो टोटल मार्केट कैप है ऑफ कंपनीज that are listed on BSE SME platform and the Nifty SME emerge that has crossed 1 lakh crores for the first time. So that just is the indication कि किस टाइप की बूम करंटली मार्केट में नजर आ रही है. So these are the type of things that are happening in the SME market right now. ऐसे बुल मार्केट में ये सारी चीजें होती रहती है. We have seen that in the past cycles as well. So that was it for today's Believe It or Not. I hope आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा. Once again, really sorry कि आज जो एनिमेशन स्क्रीन पर वो आपको विजिबल नहीं होंगे, हेडलाइंस विजिबल नहीं होंगे, लेकिन टाइम स्टैम्प्स होंगे. ये चीज मैं एंश्योर करूंगा. So you will have the timestamps for today's episode as well. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए. कमेंट्स में मुझे बताइए कि आज का एपिसोड को कैसे लगा. हमारी वेबसाइट investjatin.in को विजिट करना मत भूलिए. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए. सो काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. सो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करोगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.